हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो डिस्कशन करने जा रहा हूं। डिस्कशन नंबर 1, सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो अक्टूबर 21 का मर्जर दिसंबर 21 एग्जाम के साथ किया है, वो सिर्फ एक केस में जस्टिफाई हो सकता है। जस्टिफाई का मतलब है हम लोग ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने ठीक किया है अक्टूबर 21 का एग्जाम का मर्जर दिसंबर 21 के साथ कर और हमें वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो जस्टिफिकेशन सिर्फ एक हो सकता है, और वो क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा डिस्कशन जो मैं आपके साथ करूंगा वो ये है कि एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए या ऑफलाइन होने चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं होने चाहिए तो ऑनलाइन क्यों नहीं होने चाहिए, और अगर ऑफलाइन होने चाहिए तो ऑफलाइन क्यों होने चाहिए, यह डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन मैं पहले डिस्कशन करूंगा आपके साथ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और बाद में डिस्कशन करूंगा उस जस्टिफिकेशन का जो सीएमए दे सकता है अक्टूबर 21 का मर्जर दिसंबर 21 के साथ क्यों किया गया। गाइस, अगर आप सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, और चाहे आप कोई भी किसी भी तरीके से सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एग्जाम्स। देखो, जरूरत से ज्यादा और समय से पहले कोई भी बदलाव अच्छा नहीं होता, और अगर ऐसा बदलाव होता है तो फिर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम होना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, लेकिन समय ऑनलाइन के लिए सही नहीं था। ऑनलाइन के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो चीजें हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आधी बात तो सही है, आधी बात गलत है। जरूरत तो सबसे बड़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक ऑनलाइन एग्जाम होने के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए। किसी भी एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है, सबसे फर्स्ट, वो है एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट। और यकीन मानिए, इंडिया में अभी तक स्टेबिलिटी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हाई स्पीड फिर भी मिल जाएगा, लेकिन स्टेबल इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने मेरे घर पर 100 MBPS का स्पीड का इंटरनेट ले रखा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक क्लास ले रहा था और वो क्लास रुक रुक के चलने लग गई। स्टूडेंट कहते सर क्लास सही से नहीं आ रही है। मैंने देखा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। मैंने पूछा अपने सर्विस प्रोवाइडर से कि क्या रीजन है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। बोला होता है सर, कभी कभी नहीं चलता, क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, बस ऐसे ही होता है। बड़ी कमाल का आंसर था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं क्या बोलूं। इसी बात में मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक बार मैं मेरे बेटे के साथ कहीं जा रहा था, तो हम लिफ्ट में बैठे। तो लिफ्ट में जाने के बाद मैंने बटन दबाया, वो लिफ्ट बंद हो गई, और वो अपने आप खुल गई बाई चांस, झटके के साथ दोबारा खुल गई बंद होने के बाद। तो मेरा बेटा बोला, पापा आपने खोलने वाला बटन तो दबाया नहीं, तो लिफ्ट खुल क्यों गई। मैंने कहा यार कभी कभी हो जाता है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे हो जाता है। तो भाई साहब, इंडिया में अभी इतना परफेक्शन नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे आप चाहें वैसे ही हो। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप इंटरनेट की फैसिलिटी की बात करेंगे तो इतने सारे स्टूडेंट पेपर देंगे, कम से कम 10 to 20% स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिनका इंटरनेट उस दिन काम ही नहीं करेगा। एक बारिश हो गई तो इंटरनेट वैसे ही बंद हो जाएगा, और बताओ, तो फिर आप उन 20 स्टूडेंट के एग्जाम दोबारा लेंगे, फिर से एक नई मुसीबत हो जाएगी। फिर एग्जाम दोबारा होंगे, फिर एग्जाम का रिजल्ट डिले होगा, फिर अगला साइकिल खराब हो जाएगा, वो जून में नहीं हो पाएंगे, वो दिसंबर में नहीं हो पाएंगे। इंटरनेट की स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती आपको, अभी नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती। तो गाइस प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम का ना होने का पहला रीजन है इंटरनेट स्टेबिलिटी का ना होना। दूसरी बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स की, लैपटॉप की। आज एक मतलब डाउन से डाउन लैपटॉप भी आप खरीदना चाहें तो 20 से 25 हजार रुपए से कम का नहीं आने वाला। और सीएमए इंस्टीट्यूट अच्छे से जानता है कि उनके स्टूडेंट पूरे इंडिया में कहां कहां है, किन किन गांवों से पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनकी पोजीशन है, कि क्या वो सब स्टूडेंट लैपटॉप खरीद सकते हैं। अगर आप सेंटर बेस की बात भी करेंगे तो क्या आपको लगता है सेंटर पे सारे लैपटॉप नए लैपटॉप होंगे? ऐसे ऐसे पुराने लैपटॉप होंगे, अपने आप रीबूट कर गया तो कम से कम 15 मिनट तो वो दोबारा स्टार्ट होने में ले लेगा। कर लो जो करना है आपको, बोलो 10 मिनट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा लैपटॉप। ऐसे क्या ये बातें आपके साथ नहीं होती? क्या मैंने कुछ नया बता दिया? क्या लैपटॉप का पुराने होने पर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है? तो आपको लगता है सीएमए इंस्टीट्यूट जितने भी सेंटर बेस्ड एग्जाम लेगा सब में नए लैपटॉप फर्स्ट क्लास कंडीशन वाले देगा? पॉसिबल ही नहीं है। होम बेस तो हो ही नहीं रही है, और जब होम बेस हुए थे तो क्या स्टूडेंट दे पाएगा, ऐसे लैपटॉप खरीद पाएगा? तो नंबर 2, इक्विपमेंट नहीं है, ना सेंटर बेस वालों के पास है और ना स्टूडेंट के पास है। गाइस, ऑनलाइन एग्जाम ना होने का दूसरा रीजन है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इक्विपमेंट का ना होना। तीसरा, अब ये कह रहे हैं हम लोग आपसे टाइपिंग भी करवाएंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देना। सीएमए का कोर्स क्या बीकॉम का कोर्स है क्या?
कि एक बार स्टूडेंट ने पढ़ लिया तो पेपर तो कैसे भी दे देगा, चलो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। भाई साहब ये सीएमए का कोर्स है, स्टूडेंट आखिरी दम तक कंसेप्ट रिवाइज कर रहा होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा होता है कि मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके आऊं। अब उसके पास आप टाइपिंग के लिए अलग से मतलब प्रेशर दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइपिंग को अलग से कवर अप करने का टाइम है। ये मत बोलना 9 महीने से एग्जाम हुए नहीं तो उसने कंसेप्ट रिवाइज कर लिया होगा। भाई एक नर्वसनेस नाम की भी चीज होती है। स्टूडेंट से आप एग्जाम कभी भी ले लो, वो हमेशा इस नर्वसनेस में रहता है कि मेरा कुछ रह गया है, मुझे कुछ रिवाइज करना है। तो यार आप उससे अगर टाइपिंग करवाओगे और आपको लगता है इंडिया के स्टूडेंट सारे टाइपिंग में मतलब मास्टर है, मैं मेरी बात ले लूं तो आई एम ऑल्सो नॉट गुड एट टाइपिंग। अगर मुझे बोला जाए आप टाइपिंग करो तो मैं मेरी खुद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। टाइपिंग मैं कंसेप्ट सीखने में इंटरेस्टेड हूं भाई, मैं क्लैरिकल वर्क में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं टाइपिंग में इंटरेस्टेड अभी तो नहीं हूं एटलीस्ट। नंबर 4, व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को तो ऐसे इग्नोर किया गया कि मानो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कुछ होते ही नहीं है। टाइपिंग इंग्लिश मीडियम में होगी, हिंदी मीडियम में नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। गाइस मेरे हिसाब से ये 4 वो रीजन है जहां आप ऑनलाइन एग्जाम चाहकर भी नहीं ले सकते। जरूरत है, समय नहीं है। जरूरत है, सही समय नहीं है ऑनलाइन एग्जाम लेने का। इंटरनेट स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, इक्विपमेंट नहीं मिल सकते, टाइपिंग पॉसिबल नहीं है। हिंदी मीडियम का क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे सर, तुमसे ना होगा गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन, इतनी जल्दी ना हो पाएगा। 2 ऑप्शन है, 2 ऐसी सिचुएशन है जहां पर सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। यस, पहली ऑप्शन 100% एमसीक्यू ले लो आप। 100% एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू आपने दबाया, रिजल्ट आ गया सामने, ये लो, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो रही है, आप जिद पे अड़ जाओ, हम लेंगे ऑनलाइन, ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तो लेंगे, जो होता है हो जाए। पेपर 6 महीने लेट हो, 12 महीने लेट हो, 18 महीने लेट हो ना हो, होंगे तो ऑनलाइन होंगे वरना नहीं होंगे। बस एक इस पॉसिबिलिटी में हो पाएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी में हो पाएगा, इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम तो ना हो पाएगा। आइए बात करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन क्यों होना चाहिए फिर अगर ऑनलाइन? क्योंकि हम हैबिचुअल हैं भाई, हमने हमेशा ऑफलाइन एग्जाम दिए, हमारे लिए वही सही है। और जहां तक कोरोना काल की बात है, बाकी इंस्टीट्यूट ने भी किसी ना किसी तरीके से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा लिए हैं, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो सकते, तो हमें ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम के लिए मेरे पास एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है सर। जब मैंने तो बचपन से यही देखा है कि एक पढ़ने वाले बच्चे को यह बोला जाता है, बेटा पढ़ाई कर लो, एक पेन भी अगर तुम्हारे हाथ में होगा ना तो तुम अपनी जिंदगी बदलने के काबिल हो। पेपर तो तुम्हें एग्जामिनर देगा, शीट तो तुम्हें एग्जामिनर देगा, तुम्हें घर से एक पेन लेके जाना है और पेपर करके आना है और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पर आज तो वो बात है ही नहीं। ऑनलाइन एग्जाम में तो उसे टाइपिंग की कोचिंग लेनी है, उसे लैपटॉप खरीदना है, उसे घर पे इंटरनेट लगवाना है। भाई वो घर अब हाईटेक घर हो गया, अच्छा खासा अमीर आदमी चाहिए ऑनलाइन देने के लिए। किसी जमाने में बोलते थे कि अमीरी गरीबी आपकी स्टडी के ऊपर हावी नहीं हो सकती, लेकिन भाई अब तो अमीर आदमी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन एग्जाम ही एकमात्र मतलब विकल्प या ऑप्शन है जो इंस्टीट्यूट करवा सकता है। तो गाइस अक्टूबर 21 एग्जाम मर्ज हो गए दिसंबर 21 में, ये तो हमने सहन कर लिया, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होंगे अभी भी, ये हम सहन नहीं करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि सभी स्टूडेंट को ये बात बोलनी चाहिए कि हमारे एग्जाम ऑफलाइन ही होने चाहिए। चलिए, ये मेरा व्यू है, ये मेरा आइडिया है, ये मुझे लगता है ऐसा। हर बंदे की अलग सोच हो सकती है और हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जो मेरे दिल में है, जो मुझे सही लगता है, वो तो मैं कहूंगा। आइए उस दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं जहां अक्टूबर 21 का एग्जाम दिसंबर 21 में मर्ज किया गया। उसकी जस्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट क्या देगा जिसे आप एक्सेप्ट करोगे अब इंस्टीट्यूट सही कह रहा है और इस तरीके से बात सही है कि हाँ इंस्टीट्यूट ने सही किया ऑफलाइन को अक्टूबर 21 को मर्ज करके। क्या जस्टिफिकेशन देगा इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट अगर सीधा सीधा बोलता है कि हमने अच्छा सोचा कि ऑनलाइन एग्जाम करवा के उस समय में भी एग्जाम लिया जाए जब एग्जाम लेने की सिचुएशन नहीं थी, लेकिन हमारा सोचना और हमारा करने में डिफरेंस आ गया ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज या ड्यू टू ऐसी सर्कमस्टांसेस जो बड़े ही खतरनाक रहे, हम लोग ये नहीं करवा पाए। हमने अक्टूबर 21 तक ट्राई किया कि हम ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन हम नहीं ले पाए और हम आपसे मर्ज करना चाहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हम आपके लिए ऑफलाइन का अरेंजमेंट कर देंगे तब तक, और आपका एग्जाम हम ऑफलाइन ले लेते हैं। अगर यह बात इंस्टीट्यूट कहे तो सोचो कितनी जस्टिफेबल है, यानी है बिल्कुल जस्टिफेबल है कि उन्होंने कोशिश करनी चाहिए यार, सबकी कोशिश सफल हो ये जरूरी थोड़ी है। उन्होंने अच्छा सोचा, ये भी बहुत बड़ी बात है।
शुरुआत में इंस्टीट्यूट ने बोला हम ऑनलाइन लेके आएंगे, कितनी तारीफ हुई थी इंस्टीट्यूट की, ये गलत थोड़ी है कोई। उन्होंने कोशिश की, एक कोशिश की ऑनलाइन को कंटिन्यू करने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। इंस्टीट्यूट बोले हमने अक्टूबर 21 तक पूरी कोशिश करी, अक्टूबर 21 तक पूरी कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। अब हम ऑफलाइन करवा देते हैं दिसंबर में। तो स्टूडेंट को जस्टिफाई होना चाहिए, मेरे हिसाब से स्टूडेंट को जस्टिफेबल होना चाहिए। ये बात एक, सिर्फ यही एक तरीका है जहां स्टूडेंट कह सकता है कि आपकी बात सही है, हमारे इंस्टीट्यूट ने कोशिश करी, वो कोशिश नाकाम रही, वजह कोई भी हो, वो नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब आप हमारे एग्जाम ऑनलाइन करवा दीजिए, ऑफलाइन करवा दीजिए, अब आप हमारे एग्जाम ऑफलाइन करवा दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में बेस्ट आंसर होगा। तो गाइज मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर, और यही बोलना है कि, और कमेंट करना है, कमेंट में एक एक बच्चे ने लिखना है कि आपको ऑफलाइन चाहिए या ऑनलाइन चाहिए। ऑफलाइन, देखो अक्टूबर 21 के एग्जाम का जो मर्जर हुआ है उसे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन अब ये ऑनलाइन वाला सिचुएशन सहन नहीं हो रहा है। अब आप हमारे एग्जाम ऑफलाइन करवाओ, जब सही समय आएगा, जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त होगा, जब इंटरनेट स्टेबल कंडीशन में होगा, तब करवा लेना ऑनलाइन, कोई इश्यू नहीं है, तब करवा लेना। तो गाइस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक एक बच्चे तक पहुंचाओ, सबको पता लगना चाहिए कि हम लोग क्या सोचते हैं और हमारी क्या सोच है, और ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल आजादी है आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने की, जो आपके दिल में है वो आप लिख सकते हो गाइस। लव यू गाइस, बाय।